दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इंट्रोगेटिव में ही हम क्वेश्चन पूछने सीखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जब तक हमें क्वेश्चन पूछने नहीं आएगा तब तक हम स्पोकन में बात कैसे करेंगे, इसलिए उनको सीखना और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आइए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहला सवाल था कि स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर होता है आपको स्ट्रक्चर होता है डू या फिर डज, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना होगा आपको, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये नियम है, ये नियम है, मतलब ऐसे ही लिखना है आपको। किस तरह का सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस। आइए हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। क्या मैं अच्छा खेलता हूँ, ठीक है। पहला नंबर में लिखा है क्या मैं अच्छा खेलता हूँ। आपको मैं हिंदी लिख करके उसको बना के बताता हूँ, आप भी कमेंट में बनाइए। क्या मैं अच्छा खेलता हूँ, ये एक सेंटेंस आपके पास हो सकता है। क्वेश्चन मार्क लगे होंगे, एक सेंटेंस हो सकता है आपके पास। तो इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि आप इस टाइप के सभी सेंटेंस को आसानी से बना सकें। अब है इसमें डू या डज लगाना है और उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। लेकिन ये जो डू या डज है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेंगे, सब्जेक्ट जैसा होगा वैसे ही लगेंगे। तो अब डू कहाँ और डज कहाँ, सुनिए। डू कहाँ और डज कहाँ, नियम सुनिए। डू कहाँ लगेंगे? डू लगेंगे जहाँ पर आई होगा सब्जेक्ट, जहाँ पर वी होगा सब्जेक्ट, जहाँ पर यू होगा सब्जेक्ट और जहाँ पर दे होगा सब्जेक्ट, ठीक है। या फिर कोई फिर मतलब कई नेम हो सकते हैं, जैसे राम श्याम ये सब हो सकते हैं, आप इनको समझिए। दूसरा है डज। डज लगेंगे जहाँ पर ही आएगा, जहाँ पर शी आएगा, जहाँ पर इट आएगा या फिर कोई एक सिंगुलर नेम आएगा, ठीक है। सिंगुलर नेम आएगा, समझ गए होंगे आप। अब चलिए, अब यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज लगेगा, तो सब्जेक्ट समझने की हम प्रयास करते हैं। सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट है मैं, ठीक है, मैं। तो मैं के लिए अगर आई आप लिखते हैं तो आई के साथ डू या डज, आई के साथ डू, तो डू आई, ठीक है। डू को पहले कहा डू आई। अब सब्जेक्ट लिख दिए हम, अब लिखना है वर्ब, वर्ब का पहला फॉर्म। वर्ब क्या है इस सेंटेंस में? खेलता, यानी खेलना वर्ब है। इसका क्या होता है इंग्लिश? प्ले, प्ले। अगर V2 बोलता या V3 बोलता या V4 बोलता, V5 बोलता, तब सोचते हैं। V1 बोला, V1 लिख दीजिए। डू आई प्ले, अब लिख दीजिए अगला जो भी चीज़ बचा उसको लिख दीजिए। अब बचा अच्छा, अच्छा का होता है वेल। डू आई प्ले वेल, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं अच्छा खेलता हूँ? डू आई प्ले वेल? यस यू प्ले वेल, ठीक है, तुम अच्छा खेलते हो। इस टाइप से आपको सेंटेंस प्रैक्टिस करने होंगे। जब सेंटेंस प्रैक्टिस आप इस टाइप से करेंगे तभी आप बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तभी स्पोकन में आपको मज़ा आएगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन में पकड़ बनाएंगे तभी आंसर पर भी आपकी पकड़ बन जाएगी, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस है क्या हम लोग, दूसरा सेंटेंस है क्या हम लोग। देखिए मैं बार बार कहा हूँ, पूरी ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत हमें नहीं है। मैं 20 से 30% ग्रामर पढ़ेंगे, हमें स्पोकन आ जाएगा। लेकिन कौन सा ग्रामर पढ़ना है ये ज़रूरी है, कौन सा टेंस पढ़ना है ये ज़रूरी है, ठीक है। हर चीज़ नहीं पढ़ना है, हर रूल नहीं रटना है हमें, उसी में हम रह जाएंगे। हमें स्पोकन की तैयारी करनी है, ठीक है। स्पोकन के अनुसार चलना है हमें। स्पोकन में कौन सा चीज़ मदद करेंगे? क्वेश्चन पूछने वाला चीज़ मदद करेंगे आपको, इसलिए इस पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए। क्या हम लोग प्रतिदिन, प्रतिदिन, क्या हम लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं? अब ये नहीं कि हम बुक उठा लिए और बुक लेके बैठ गए, टेंस बना रहे हैं पूरा टेंस। नहीं, जो टेंस यहाँ प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसको पढ़िए चुपचाप शांति से। इसी वीडियोज़ को 5 बार 10 बार देख लीजिएगा, अच्छा पकड़ इस पर बन जाएगा, ठीक है। फालतू के इधर उधर टाइम बर्बाद करने से, वो आपकी खुद की इच्छा है, टाइम बर्बाद करना करिए। क्या हम लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं? अब सवाल पूछा गया है क्या हम लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है? हम लोग, हम लोग का होता है वी। अब वी के साथ लगता है डू, वी के साथ लगता है डू, तो डू वी, ठीक है, डू वी। अब वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? पढ़ना है, पढ़ते हैं, तो पढ़ना का होता है रीड, V1 लिखना है तो रीड, वर्ब 1। डू वी रीड, प्रतिदिन का होता है रेगुलर या फिर डेली। डू वी रीड रेगुलर या डेली, कुछ भी लिखे, डेली लिख दीजिए। डू वी रीड डेली
क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डू यू रीड डेली, क्या हम लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं। अब ऐसे जो भी सेंटेंस उसको आप आसानी से बना सकते हैं। अगला है, क्या तुम शांतिपूर्ण ढंग से सोते हो। क्या तुम शांतिपूर्ण ढंग से सोते हो। क्या तुम शांतिपूर्ण ढंग से। अब आप सोच के बताइए कि इसमें क्या लगेगा, डू या डज। जल्दी कमेंट में बताइए, डू या डज, बताइए जल्दी, डू या डज। सवाल पूछा गया, क्या तुम शांतिपूर्ण ढंग से सोते हो। ये सवाल है, क्या तुम शांतिपूर्ण ढंग से सोते हो। अब है तुम का होगा यू। अब यू जब सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ लगेगा डी, डू। तो डू यू, दो चीज क्लियर हो गया, सब्जेक्ट तक क्लियर हो गया। अब वर्ब का वन। अब वर्ब क्या है इस सेंटेंस में, वर्ब खोजिए ना। शांतिपूर्ण ढंग से सोते हो, सोते हो यानी सोना वर्ब है, यानी हो जाएगा सोना का स्लीप। डू यू स्लीप। अब बाकी चीज जो बचा उसको लिख दीजिए। शांतिपूर्ण ढंग से, इसका क्या होता है, शांतिपूर्ण ढंग से होता है पीसफुली। तो डू यू स्लीप पीसफुली, क्या आप शांतिपूर्ण ढंग से सोते हो। डू यू स्लीप पीसफुली, आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, कोई बोलेगा भैया मेरे सर में दर्द है, तो आप उससे पूछिए डू यू स्लीप पीसफुली, क्या आप शांतिपूर्ण तरीके से सोते हो। वो बोलेगा नो, ठीक है मैं नहीं सोता हूँ। तो उसके बाद आप उसको और बताइए, ऐसे सेंटेंस खोजिए और पूछिए। ठीक है, तो ऐसे ही स्पोकन आएंगे। अगर मज़ा आ रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियोज़ को, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, कमेंट कीजिए। अगर इस तरह के और वीडियोज़ चाहिए तो कमेंट कीजिए। क्या वे लोग दूसरों पर हंसते हैं। ये सेंटेंस ज़्यादा यूज नहीं होता है, जो ज़्यादा यूज होगा वही पकड़ते हैं। ठीक है, क्या वह अच्छा नाचती है। ये सेंटेंस ले सकते हैं क्योंकि पार्टी वगैरह में गए या कहीं गए, 15 अगस्त 26 जनवरी में, क्या वह अच्छा नाचती है। अच्छा नाचती है, क्या वह अच्छा नाचती है, क्वेश्चन मार्क। सवाल पूछा गया ना, क्या वह अच्छा नाचती है। अब देखिए, वह का क्या होगा, अगर लड़का होता तो ही, लेकिन लड़की है ही, नाचती है तो सी होगा। अब सी के साथ क्या लगता है, डज। तो डज सी, नाचती भर्व है, भर्व का भी वन लिखिए। भर्व का क्या होता है, सॉरी, नाचना का भर्व वन क्या होगा, डांस। तो डांस नहीं, डांस, डांस प्रोनाउंस करते हैं। डज सी डांस गुड या वेल, कुछ भी लिखिए। डज सी डांस वेल या फिर डज सी डांस गुड, जो लिखना लिखिए। वेल ज़्यादा प्रीफर किए जाते हैं इसलिए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वेल ही लिखिए आप, जो लिखना लिखिए, गुड लिखिए, वेल लिखिए, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। अब अगला है, एक सेंटेंस है, क्या मैं रोता हूँ। ऐसा सेंटेंस कोई नहीं पूछता है कभी किसी से। ठीक है, जो यूज में नहीं है उसको नहीं बोल के क्या लिख के क्या पता। क्या तुम लोग झगड़ा करते हो, ये सेंटेंस कभी कभी हम पूछते भी हैं। ठीक है, क्या तुम लोग झगड़ा करते हो। क्या तुम लोग झगड़ा करते हो, झगड़ा करते हो, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठीक है, रियल लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो हमें इस वीडियो में स्पोकन ही सीखना है। हमें अपने ब्रेन में सिर्फ नियम कानून को ठूसना नहीं है, बल्कि उसको स्पोकन में यूज करना है। तो वही सीखेंगे जो फायदे में आएगा। ठीक है, अब है तुम लोग का यू ही होता है, तुम और तुम लोग दोनों का यू होता है। अब यू के अकॉर्डिंग डू या डज, यू के अकॉर्डिंग डू। तो डू यू झगड़ा करते हो, करना, करना होता है क्या, करना का क्या होगा, काम अगर करते हैं तो वर्क। ठीक है, यहाँ है झगड़ा करना, तो झगड़ा करना वर्ब है। ठीक है, ये समझिए, झगड़ा करना वर्ब है, करते हो, क्या करते हो, स्पेसिफिक काम देती है झगड़ा। तो डू यू, अब वर्ब वन क्या होगा, फाइट। डू यू फाइट, क्वेश्चन मार्क। डू यू फाइट, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम लोग झगड़ा करते हो या फिर क्या तुम झगड़ा करते हो, डू यू फाइट। कितना ईजी है। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, अब पहले बोर्ड को इरेज करते हैं।
रफ करते हैं। आइए अब अगला सेंटेंस है, क्या मोनू वहाँ फुटबॉल खेलता है। ये सेंटेंस हम लोग पूछ भी लेते हैं। कोई बच्चा अगर मोनू हो, अगर फुटबॉल का मैच चल रहा है तो क्या मोनू वहाँ फुटबॉल खेलता है। हम लोग वही सेंटेंस लेते हैं जो सेंटेंस प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हो, जिसको रियल लाइफ में हमें बोलने की ज़रूरत पड़ेगा। फुटबॉल खेलता है, क्या मोनू वहाँ फुटबॉल खेलता है। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन हो गया, कोई भी नॉर्मल इंसान पूछ सकता है क्या मोनू वहाँ फुटबॉल खेलता है। अब आइए, मोनू का तो मोनू हो जाएगा, ठीक है, एक ही नाम है, सिंगुलर नेम है, तो जब सिंगुलर नेम आएगा डज आएगा, तो डज मोनू। अब वर्ब चाहिए, खेलता, खेलता वर्ब है। डज मोनू प्ले, क्योंकि V1 लिखना है इसलिए प्ले। डज मोनू प्ले फुटबॉल, क्या खेलता है, फुटबॉल। डज मोनू प्ले फुटबॉल, कहाँ, वहाँ, वहाँ का इंग्लिश देयर। डज मोनू प्ले फुटबॉल देयर, क्वेश्चन मार्क। इतना बड़ा सेंटेंस आसानी से बन गया अगर स्ट्रक्चर पता हो, अगर तरीका पता हो। क्या राजन क्रिकेट खेलता है। देख, इस तरह का सेंटेंस हम लोग पूछ लेते हैं ना, अपने घर के बच्चों के बारे में ही पूछ लेते हैं, क्या राजन क्रिकेट खेलता है। हम लोग इस तरह के सेंटेंस हमेशा डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो जो सेंटेंस यूज करते हैं उसकी इंग्लिश आना चाहिए। क्या राजन क्रिकेट खेलता है, जैसे कि क्लास में ही हम पूछ लेंगे बच्चे से कि क्या राजन क्रिकेट खेलता है। मान लीजिए कोई बच्चा है राजन, हम दूसरे से पूछ लेंगे, रामू से पूछ लेंगे क्या राजन क्रिकेट खेलता है, तो हम रामू से कैसे इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे क्या राजन क्रिकेट खेलता है। तो राजन का हो जाएगा राजन, तो राजन लिख दीजिए, राजन। अब राजन एक सिंगुलर नेम है, सिंगुलर नेम के साथ लगेगा डज, तो डज राजन। खेलता, खेलता का V1 लिखना है, खेलना का प्ले होता है प्ले। क्या खेलता है, क्रिकेट, क्रिकेट। डज राजन प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। सोचना ही नहीं, डज राजन प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क, सिंपल सी बात है। अब एक सवाल है, क्या तुम शाम में टेलीविज़न देखते हो। ऐसा सवाल पूछ लेते हैं दोस्तों से ना, दोस्तों से एक दोस्त दूसरे से पूछ लेते हैं, क्या तुम शाम में टेलीविज़न देखते हो। एक दोस्त दूसरे दोस्त से पूछ लिया करते हैं, तो जो चीज़ पूछ लिया करते हैं उसकी इंग्लिश आनी चाहिए आपको। क्या तुम शाम में टेलीविज़न देखते हो। देखिए, मैं पूरे ग्रामर या रूल्स या ट्रांसलेशन पढ़ा नहीं रहा हूँ, बल्कि वो पढ़ा रहा हूँ जिसका स्पोकन में यूज है, बस उतना ही पढ़ा रहा हूँ। इसलिए वही चीज़ मैं आके एक्सप्लेन करूँगा बोर्ड पे या फिर उसको पढ़ाऊँगा, क्योंकि जो ज़रूरी है स्पोकन के लिए, वरना मैं स्पोकन की प्रैक्टिस करता हूँ और स्पोकन की प्रैक्टिस आपको भी करने कहता हूँ, और वो बोल के कहता हूँ करने के लिए, ठीक है। ज़्यादा लर्निंग पे काम ना करके वो स्पोकन पे काम किया जाए, जितना आता है पहले उतना बोला जाए। लेकिन अभी ये चीज़ बीच रास्ते में आ रहा है कि क्वेश्चन तो आखिर पूछना ही पड़ेगा ना, इंग्लिश में क्वेश्चन पूछने के लिए ये सीखना पड़ेगा। है कि क्या तुम शाम में टेलीविज़न देखते हो, देखते हो, क्वेश्चन मार्क है, और तुम लगा हुआ, तुम आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब यू के साथ क्या लगता है, डू, इतना में तो याद हो जाना चाहिए। अब याद तो मुझे हो गया कि यू के साथ डू लगता था, डू यू। देखते, देखना क्या है, वर्ब है, देखना वर्ब है, तो वर्ब है टेलीविजन है, तो डू यू वॉच, देखना का यहाँ वॉच होगा, टीवी देखना को वॉच लिखते हैं इंग्लिश, ठीक है। देखना, देखना का वॉच हो गया। डू यू वॉच क्या, टेलीविज़न, डू यू वॉच टेलीविज़न। टेलीविज़न का इंग्लिश भी टेलीविज़न ही है, हिंदी दूरदर्शन होता है। क्या डू यू वॉच टेलीविज़न शाम में, इन द इवनिंग। आपने अपने दोस्तों से पूछा डू यू वॉच टेलीविज़न इन द इवनिंग, उसने बोला यस यस एवरीडे, हाँ हाँ प्रतिदिन। देखिए, गलती यही होता है, शुरू शुरू में बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलने के चक्कर में कोई स्पोकन नहीं सीख पाता है।
क्या सोनू यहाँ काम करता है, एक अच्छा सेंटेंस देखिए। ये सेंटेंस हम लोग तो नॉर्मली पूछ लेते हैं ना आसपास के लोगों से। बगल में मान लीजिए कोई लड़का पड़ोसी सोनू है, कहीं मैं गया, मुझे पता है यहाँ काम करता है, तो मैं उसके दोस्तों से पूछ लेता क्या सोनू यहाँ काम करता है। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो ये सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करना ही चाहिए। अब देखिए सोनू, सोनू का सोनू लिख दीजिए बिना कुछ सोचे समझे। सोनू एक नाम है इसलिए इसके साथ डज लगेगा, तो डज सोनू काम करता है। काम करना का होता है वर्क, वर्ब वन लिखना है तो कोई टेंशन नहीं वर्क के लिए। डज सोनू वर्क कहाँ, यहाँ देयर। डज सोनू वर्क देयर, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्या सोनू यहाँ काम करता है, डज सोनू वर्क देयर, क्या सोनू यहाँ काम करता है। ठीक है। अब इस प्रकार से जितने भी सेंटेंस आते हैं उसको आप आराम से बना सकते हैं, इजीली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्ट्रक्चर याद रखना है, स्ट्रक्चर है डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट अगर है आई वी यू दे तो इसके साथ डू लगेगा, बाकी ही सी इट और सिंगुलर नेम के साथ डज लगेगा। अगर प्लूरल नेम है तो उसके साथ डू लगेगा, बाकी भी वन और ऑब्जेक्ट लगाते चलिए। अन्य जो भी चीज़ सेंटेंस को देखते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। सॉरी, कोई दिक्कत आपको कभी भी नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए 15 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी इस वीडियोस को। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं, इस प्रकार के अगर और वीडियोस चाहिए, अगर लगता है कि सर आप थोड़ा इसी पे आगे बढ़िए, पूरे टेंस को ख़त्म कीजिए अच्छे से, अगर कुछ ऐसा भी मन में चल रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी इस वीडियोज़ को अपने सभी दोस्तों के ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उसको पढ़ने में मज़ा आए। देखिए इंग्लिश के लिए टेंस तो क्या है, बैकबोन है, उसको उस पर तो PhD करना ही चाहिए ईच एंड एवरी स्टूडेंट को। ठीक है, लेकिन जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है पहले उस पर PhD कर रहे हैं। चलिए इसको बार बार देखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी इस चैनल पे जितने वीडियोज़ हैं सबको वॉच कीजिए, मज़ा आ जाएगा। इंग्लिश स्पोकन में काफ़ी मदद मिलने वाली है। थैंक यू, धन्यवाद।